अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जिस तरह आप जानते हैं हमने पास्ट पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इससे पहले हम 2023, 22, 21 एंड 2020 के MCQs जो हैं उनको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। एंड इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 2019 के पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। तो रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो न्यूटन एंड आइंस्टाइन दोनों ने दी थी। करेक्ट आंसर जो है वो है जी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर जो है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, मस्कुलर यानी मसल्स के रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नर्वस जो है ये ब्रेन के रिलेटेड, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी है। तो अगर विटामिन ई की कमी है तो उस वजह से मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर होंगे। एंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी की डिजीज़ मैंने आपको बताई थी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स एंड स्किन का ड्राई हो जाना। एंड विटामिन डी की वजह से दो डिजीज़ेस हमने डिस्कस की थी और मैंने ये आपको कंप्लीट डिटेल दी थी कि विटामिन डी की वजह से दो बीमारियां होती हैं। एक तो है जी रिकेट्स, सेकंड वन है ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, रिकेट्स जो है ये बच्चों में होती है कि अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो उनकी हड्डियां जो हैं वो पहले तो वीक होना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद हड्डियां जो हैं वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, यानी टूटना शुरू हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। और ऑस्टोमलेशिया जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से बड़ों में होने वाली बीमारी है। इसमें हड्डियाँ जो हैं वो वीक होने के बाद जॉइंट्स वाली जो पोजिशंस हैं वहाँ से टूटना शुरू हो जाती हैं। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल जो है वो है जी नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन। एंड लिवर जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। लिवर जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, ये दो तरह से MCQs पूछा जाता है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो लीवर है, यानी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो लीवर सेल है। ठीक है, और किडनी के सेल्स ये हम बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन जो है बॉडी के बाहर वो है स्किन। ठीक है, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज़्यादा कंडक्ट होती है वो सिल्वर में होती है। व्हेन गैस इज़ टर्न्ड इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज़ नोन एज, यानी गैस जो है उसको जब कंडेंस करके लिक्विड बना दिया जाता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। एंड इवेपोरेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो बुखारात बन के हवा में शामिल हो जाता है। रेड ब्लड कर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द, रेड ब्लड कर्पसल्स जो हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर की जो स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ह्यूमंस जो है उनकी सोसाइटीज़ किस तरह से बनती हैं, ह्यूमंस जो हैं उनके आपस में रिलेशंस किस तरह से, उनके सोसाइटीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो इन सब की जो सोसाइटीज़ हैं उनकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, तो ये सारी जो स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। एट वाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। 4 डिग्री पे पानी जो है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। विच मटीरियल इज़ यूज मेकिंग चिप कंटेनिंग माइक्रो सर्किट फॉर कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो सिलिकॉन जो है इस मटेरियल को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स के लिए, चिप वगैरह जो बनाई जाती हैं उसको बनाने के लिए सिलिकॉन जो है इसको यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि सिलिकॉन वैली अमेरिका की कौन सी स्टेट का नेम है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका की कौन सी स्टेट को कहा जाता है। न्यूटन इज़ यूनिट ऑफ, न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का ये पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड हार्ट के बारे में मैंने बताया था 2 से 3 MCQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि हार्ट जो है इसके चैम्बर कितने हैं, तो इसके 4 चैम्बर हैं, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा दूसरा पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा चैम्बर है हार्ट का, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हार्ट का, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करना होता है। फिजियोथेरापी डील्स विद इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड मसल, यानी जो जोड़ हैं या जो मसल हैं अगर वो अपनी जगह से आगे पीछे हो गए या उनके अंदर कोई इमोबिलिटी हो गई है तो उनको फिक्स करने का जो प्रोसेस है वो फिजियोथेरापिस्ट करते हैं और उस प्रोसेस को फिजियोथेरापी कहा जाता है।
मटीरियोलॉजी इज़ साइंस ऑफ वेदर। मटीरियोलॉजी जो है ये वेदर के रिलेटेड साइंस है, जिसमें हम वेदर जो है इसकी कंपोजिशन को देखते हैं, वेदर कैसे चेंज होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज होते हैं उसको मटीरियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेट्रोलॉजी ये डिफरेंस है दोनों में, स्पेलिंग्स का आपने ध्यान से इस MCQs को देखना होता है। मेट्रोलॉजी जो है ये है जी साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी का जो मेन फंक्शन है वो होता है जी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस दिया होता है, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन और नन ऑफ दिस, इस तरह ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो आपने एक्सक्रीशन टर्म याद रखनी है कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देने का जो प्रोसेस है उसी को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। डायलिसिस इज़ प्रोसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग। डायलिसिस जो है ये किडनी जो है उनको साफ़ करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, यानी किडनी अगर फेल हो जाए या किडनीज जो है वो डैमेज हो जाए तो फिर उनका डायलिसिस करवाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्कवरीज इन 1928 ब्रॉट ग्रेट रेवोल्यूशन इन मेडिकल हिस्ट्री। तो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर सबसे जो ज़्यादा रेवोल्यूशन आई थी वो पेंसिलिन की डिस्कवरी की वजह से हुई थी, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी। इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज़ इज़ कॉल्ड वेक्टर। तो ऐसे डिजीज़ जो हैं इनको वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। वेक्टर की वजह से जो डिजीज़ होती हैं इनको वेक्टर बोर्न डिजीज़ का नाम दिया जाता है। जिस तरह जो है वाटर पोल्यूशन, अगर मक्खियाँ जो हैं वो उसी पानी पे बैठ रही हैं, बाद में वो खुराक पे बैठ रही हैं और उस खुराक को हम कंज्यूम करें तो उस वजह से कोलरा एंड टाइफाइड जो है वो बीमारी हो जाती है, तो इसको वेक्टर बोर्न डिजीज़ का नाम दिया जाता है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, तो इसका नेम जो है साल्ट है, ठीक है। टेबल साल्ट भी इसी को ही कहा जाता है। एंड सक्रोज जो है उसको टेबल शुगर कहा जाता है, ठीक है। शुगर, सक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर। व्हाट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ जो है ऐसी डिजीज़ है जो एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर फैलती है। विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स जो है वो है ऑरेंजेस, यानी ऑरेंजेस हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं लेमन है, यानी वो चीज़ें जिनके अंदर खटास मौजूद होती है उसे हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। एंड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। विच ऑफ द गैस इज़ यूज इन एल्यूमिनेटिंग। तो मीथेन गैस जो है इसको एल्यूमिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मटीरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ड्यू टू देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़। तो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह के मटेरियल में मौजूद होती है, इस वजह से टेंट्स और जो रेन प्रूफ कोट्स हैं वो गीले नहीं होते, ठीक है। विच लेयर्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ओजोन लेयर जो है ये क्या करती है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करके हमें उन हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। असल में जो UV रेडिएशन हैं ये स्किन कैंसर काज करने की बड़ी वजह है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो स्किन कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर जो है इसको O3 से प्रेजेंट करते हैं ओजोन को, और ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर उसमें मौजूद होती है ओजोन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन को डिप्लीट करने की सबसे बड़ी वजह है। विच विटामिन कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के ट्रेसेस जो हैं वो विटामिन E के अंदर मौजूद होते हैं। क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन द फर्नेस अप टू। क्रूड ऑयल यानी जो ख़ाम तेल है जिसको अभी अलहदा नहीं किया, उसके अंदर बाकी मादे भी मौजूद हैं, उसे क्रूड ऑयल या ख़ाम तेल का नाम दिया जाता है। उसको 400 डिग्री पे भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड्स की स्टोरेज के लिए काम करते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर होती है। दो इसकी टाइप है, एक है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ का तो फंक्शन हमने पढ़ लिया कि लिपिड्स के लिए ये काम करते हैं, उनकी सिंथेसिस करना, उनको स्टोरेज करना लिपिड्स मैकेनिज्म के लिए। लेकिन जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना
बेसिकली इनके ऊपर क्या होता है कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम, वो अटैच होते हैं। तो जहाँ पे भी राइबोसोम मौजूद होंगे वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बाईफोकल स्पेक्टेकल्स एंड लाइटनिंग रोड। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने ये दोनों चीज़ें इन्वेंट की थी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू, ड्रग्स जो हैं उनको किडनी के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है। किडनी के दो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, एक है ऑस्मो रेगुलेशन और सेकंड वन जो है वो है ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर पीछे हमने जो वर्ड डिस्कस किया था एक्सक्रीशन, वो भी आ जाता है। लाफिंग गैस इज़ कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज़ कॉल्ड बारी दोआब, ठीक है। रावी एंड ब्यास के दरमियान जो एरिया है उसे बारी दोआब का नाम दिया जाता है। आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म, लाइट डिस्पर्स इन, प्रिज्म में से अगर कोई लाइट गुजारी जाती है तो गुजरने के बाद वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। ये पेयर की बात हो रही है, अगर सिंगल रिब्स पूछें तो वो 24 होती हैं। एवरेज ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एवरेज ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आइस फ्लोट्स बिकॉज, आइस जो है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? डेंसिटी ऑफ वाटर लेस देन आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन आइस। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर? तो पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है। एंड बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग जो है ये फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की जो साख्त है उसका चेंज हो जाना। जैसे एग जो है वो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है शेल के अंदर, लेकिन जब हम उसको बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो ज़ाहरी जो उसकी शक्ल थी, जो उसकी साख थी, वो चेंज हो गई, तो उसे फ़िज़िकल चेंज का नाम देंगे। रिकेट्स डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन बी जो है बेसिकली B12, इसमें ये कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे विटामिन का, तो इनकी वजह से बेरी बेरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर बेरी बेरी डिजीज़ का पूछा जाता है। एंड विटामिन के की वजह से जो है वो ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर नहीं होती। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ प्रेजेंटेड बाय, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। और इसके अलावा इन्होंने 1859 में एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो इस बुक का नाम भी आपने याद रखना है और ये ईयर भी याद रखना है कि कब लिखी थी। विच एसिड प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक जूस, गाल ब्लैडर के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस खारिज किया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, HCl। बेंजामिन फ्रैंकलिन ड्यू टू हिज इन्वेंशन ऑफ लाइटनिंग रोड इज़ कॉल्ड फादर ऑफ, लाइटनिंग रॉड एंड जो स्पेक्टेकल्स थे उन्होंने इन्वेंट किए थे, तो उस वजह से इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जर्बिल इज़ अ काइंड ऑफ, जर्बिल जो है ये रोडेंट की काइंड है, एनिमल है। मैं आप रोडेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो चीज़ों को कुतर के खाते हैं, ठीक है। जिस तरह हम रैट्स की बात कर लेते हैं तो रैट्स जो हैं वो रोडेंट्स हैं। जिब्रिल जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का एनिमल होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये बिल्कुल चूहे की तरह लगता है, ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि चूहे की ही कोई स्पीशी है, ये जर्बिल है। नेक्स्ट MCQ है ट्रेकिया डिजीज़ कंसर्न। ट्रेकिया जो है ये थ्रोट की डिजीज़ है, गले की बीमारी है, ठीक है। जो हमारे मुंह से आगे इस तरह करके एक नाली स्टार्ट होती है उसे ट्रेकिया का नाम दिया जाता है। इसी को ही GIT भी कहा जाता है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसी को ही एसोफेगस का नाम भी दिया जाता है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। डायफ्राम इज़ अ थिन स्केलेटल मसल इन बॉडी, तो डायफ्राम जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें मौजूद है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह करके, ये जो होती है ना इस तरह, इसे डायफ्राम का नाम दिया जाता है। डिप्थीरिया इज़ डिजीज़ रिलेटेड टू, डिप्थीरिया जो है ये भी थ्रोट के रिलेटेड डिजीज़ है। विच इज़ प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, तो हमारी बॉडी को बीमारियों के ख़िलाफ़ जो प्रोवाइड करता है वो वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। एंड प्लेटलेट्स जो हैं ये ज़ख़म वाली जगह पे ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है उसको रोका जा सके। हाइड्रोफोबिया इज़ सिम्टम ऑफ विच डिजीज़, तो हाइड्रोफोबिया जो है ये रेबीज़ की जो बीमारी है उसकी एक डिजीज़ होती है। हाइड्रो जो है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
ठीक है। एंड फोबिया, फोबिया जो है टर्म, इसका मतलब होता है फ़ियर, ठीक है, फ़ियर। तो पानी का फ़ियर, तो पानी से जिसको डर लगता है वो रेबिस बीमारी की सिम्टम होते हैं। जैसे किसी को अगर कुत्ता वगैरह काट ले तो ये सिम्टम्स उसके अंदर नज़र आती हैं कि उन्हें पानी से डर लगता है। और फोबिया जो टर्म है, जो जहाँ पे भी आ जाएगी आपने याद रखना है कि ये फ़ियर के रिलेटेड कोई टर्म होगी, ठीक है। और वो स्पेसिफाई करेंगे कि किस फ़ियर की बात हो रही है, वो हम देखेंगे कि फ़ोबिया से पहले कौन सी टर्म यूज़ हुई है। एमनेशिया इज़ रिलेटेड टू, एमनेशिया जो है ये लॉस ऑफ मेमोरी है, यानी ब्रेन के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो उस वजह से मेमोरी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, उसे एमनेशिया का नाम दिया जाता है। एसिड रेन कंटेन हाई लेवल ऑफ, एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो है इनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल मौजूद होता है, जिस वजह से एसिड रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है। रेन की जो है एसिडिक रेन की pH हमने डिस्कस की है 5.5। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी जो है ये है जी स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल जो है ये मुर्दा जानदारों की बाकियात होते हैं, जिस तरह डायनासोर वगैरह हैं, तो उनका हमें किस तरह से पता चला है, क्योंकि उनकी बाकियात मिली साइंटिस्ट को, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च वगैरह की। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कितने साल पहले ज़मीन पे मौजूद थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इनका रहने का जो स्टाइल था वो किस तरह था। तो ये सारी जो स्टडी है उसे पैलेंटोलॉजी का नाम दिया जाता है, ठीक है। और बोन्स जो हैं, बोन्स की स्टडी जो है इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ओस्ट जो टर्म है ये बोन के रिलेटेड है, और ऑस्टियोलॉजी जो है इसे कहा जाता है द स्टडी ऑफ बोन्स। और ब्लड जो है इसकी स्टडी को कहा जाता है हेमाटोलॉजी, ठीक है। हीम जो है ये ब्लड के लिए टर्म यूज़ होते हैं, और लॉजी जो है स्टडी, तो हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी कोई मेटल है उसको थिन वायर में चेंज कर देना, उसे कहा जाता है डक्टिलिटी, यानी मेटल से तारे बनाने का जो अमल है वो डक्टिलिटी है। और कूट कूट कर जिस तरह शीट्स बना दी जाती हैं उन्हें मेलेबिलिटी का नाम दिया जाता है। स्फिग्नोमानोमीटर इज़ यूज टू मेजर, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे स्फिग्नोमानोमीटर का नाम दिया जाता है। विच वन इज़ नॉट फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स का फंक्शन जो है वो कौन सा नहीं है, तो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी बोन्स जो है उनमें से किसी भी किस्म का कोई हार्मोन जो है वो सेक्रेट नहीं होता, ठीक है। बल्कि इनका फंक्शन होता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, मसल्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच करें। विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन मैच स्टिक, यानी जो माचिस की तीलियाँ हैं उनके ऊपर जो रेड सा एक लगा होता है मटेरियल, वो सल्फ़र होता है। द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फेराडे लॉ एसोसिएट विद, फेराडे जो था इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ दिए थे। विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम, तो स्टील जो है स्टील के अंदर साउंड की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। टी स्कैप्यूला इज़, टी स्कैप्यूला जो है ये शोल्डर की बोन है, यानी कंधे के अंदर एक बोन मौजूद होती है जिसे टी स्कैप्यूला का नाम दिया जाता है। एटम इज़ मेड अप ऑफ, एटम जो है वो 3 पार्टिकल का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन तीनों पार्टिकल्स जो हैं इन पे एटम जो है वो कंसिस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। गोइटर इज़ कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, गोइटर जो है ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें गला जो है वो बाहर की तरफ फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है आयोडीन की कमी होने की वजह से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था सारा कि किस तरह से जो है वो गोइटर का साइज़, गोइटर की कमी जो है वो आयोडीन की कमी जो है वो गोइटर की बीमारी काज करती है। लाइट ऑफ सन कैन बी फोकस्ड ऑन फॉलोइंग लेंस, कन्वेक्स लेंस के ऊपर सन लाइट जो है उसको फोकस किया जा सकता है। विच इज़ कैंसर, तो ल्यूकीमिया जो है बेसिकली ये कैंसर की टाइप है, और ये ब्लड कैंसर है, ठीक है, खून का कैंसर। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए विटामिन सी जो है ये चाहिए होता है, ठीक है। और ब्लाइंडनेस जो है इसको ख़त्म करने के लिए विटामिन ए चाहिए होता है, और विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी। नेक्स्ट MCQ है फ़िश ब्रीथ थ्रू, फ़िश जो है वो सांस किसके ज़रिए लेती है, तो फ़िशेज़ जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं, ठीक है। क्योंकि पानी के अंदर लंग्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं होते, तो फ़िशेज़ के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, इन्होंने इसके ज़रिए सांस लेना होता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जितने भी हैं वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब वो एनिमल्स हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। फिन्स जो है ये असल में उनके जो छोटे छोटे पर लगे होते हैं ना फ़िशेज़ के, उनको फिन्स कहा जाता है।
विच इज़ द ओनली स्नैक डैट बिल्ड अ नेस्ट। तो स्नैक जो है द फीमेल किंग कोबरा जो है ये बनाती है जी नेस्ट, घोंसला बना के रहती है नीचे ज़मीन के अंदर ना जगह खोद के, तो उसमें ही रहती हैं ताकि अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर सकें। हु डिस्कवर्ड प्लैनेट्स हैव लाइफ। तो जगदीश चंद्र बोस जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था कि प्लैनेट्स जो हैं वहाँ पे लाइफ जो है वो मौजूद है। बेरी जो है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्लियर स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट इज़ स्कैटर्ड मोर देन रेड। क्लियर स्काई जो है यानी बादल वगैरह जब नहीं होते तो आसमान का जो कलर है वो ब्लू क्यों लगता है, तो वो इस वजह से लगता है क्योंकि ब्लू कलर जो है वो पूरे आसमान के ऊपर फैला होता है, स्कैटर हुआ होता है। एवरेज ह्यूमन ब्रेथ्स हाउ मैनी टाइम इन अ डे। एक इंसान जो है वो एक दिन के अंदर कितनी मरतबा सांस लेता है, तो 22,000 टाइम जो है वो सांस लेते हैं। ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्लड। वाई इज़ ओजोन इम्पोर्टेंट फॉर मैनकाइंड। तो मैनकाइंड के लिए ओजोन इम्पोर्टेंट है जी क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, क्योंकि अगर ओजोन ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये स्किन कैंसर काज कर सकती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इसकी वजह से हो सकती हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C ऑरेंजेस। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ। निमोनिया जो है ये लंग्स का इन्फेक्शन है। कुकिंग गैस इज़ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेज। तो कुकिंग गैस जो है ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल जो है ये नर्व सेल है। व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। तो एथलीट्स जो होते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं। एंटी कैंसर विटामिन जो है विटामिन A जो है ये एक एंटी कैंसर विटामिन है। एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। बायोगैस इज़ नेम ऑफ। नेचुरल गैस जो है उसी को ही बायोगैस का नाम दिया जाता है। मिल्क कंटेन वाटर। मिल्क जो है इसके अंदर 87% वाटर मौजूद होता है। विच एनिमल आई बिगर देन इट्स ब्रेन। ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है उसकी जो आई है वो उसके ब्रेन से बड़ी होती है। विच इज़ नॉन मेटल दैट रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अब देखें ये MCQs ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर डिस्कस हुआ है, हर वीडियो के अंदर। बोरोमीन जो है ये एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बोरोमीन के अलावा मरकरी जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फॉर्म में सिर्फ 2 ही मेटल एग्जिस्ट करती हैं, एक बोरोमीन है एंड सेकंड वन मरकरी। बाकी सारी मेटल जो है कोई गैस है और कोई सॉलिड के फॉर्म में मौजूद है। विच गैस इज़ फिल्ड इन बलून। तो बलून्स के अंदर हीलियम गैस जो है वो भरी जाती है क्योंकि ये बहुत लाइट इन वेट होती है। ऑल वेदर आर मेनली कास्ड बाय। तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से वेदर जो है वो बनते हैं, मौसम चेंज होते हैं। ऑर्गेनिजम्स इनकोड देयर जीन्स इन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ DNA। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका DNA जो है ये जीन्स के लॉन्ग स्ट्रैंड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और वंडरवाल फोर्सेस जो हैं, इन फोर्सेस का नाम याद रखना है, वंडरवाल्स फोर्सेस। इन फोर्सेस ने क्या किया होता है, DNA के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखा होता है। इस तरह DNA जो है इस तरह के स्ट्रैंड्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पे इन स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस जो है वो मौजूद होती हैं। विच इज़ नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो क्वार्क जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। रिश्टर स्केल यूज्ड फॉर मेजर स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। यानी जो ज़लज़ला आया है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसको किस तरह से मेजर करना है, तो रिश्टर स्केल जो है उसको यूज़ किया जाता है उसकी ज़लज़ले की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। स्कोटोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। यानी जो ऐसे लोग जिनको नज़र नहीं आता उनको लिखने के लिए हेल्प करता है स्कोटोग्राफ। पोलिनेशन बाय बर्ड। परिंदों के ज़रिए पोलिनेशन ऑर्निथोलॉजी का नाम दिया जाता है, ठीक है। A nerve cell is called neuron. The compound used एंटी मलेरिया ड्रग। क्लोरोक्यूनिन जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मलेरिया से लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है और ये एंटी मलेरिया के तौर पे काम करता है। द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंट इफेक्ट्स पोज्ड बाय हज़ार्डस वेस्ट। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी ग्राउंड वाटर जो है अगर उसके अंदर हज़ार्डस मटेरियल्स वगैरह फेंक दिए जाएँ, जिस तरह फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो गंदा पानी वो बिल्कुल वैसे ही उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के समुंदर और दरिया के पानी में फेंक देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो साफ़ पानी होता है वो भी कंटेमिनेटेड पानी बन जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। डोसीमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर। डोसीमीटर जो है ये जी रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पस। तो रेडिएशंस को मेजर करने के लिए डोसीमीटर को यूज़ किया जाता है।
विच एलिमेंट कम्स फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन आता है। इन ह्यूमंस विच बॉडी पार्ट डिवेल्प फर्स्ट, ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले हार्ट जो है इसकी डेवलपमेंट होती है। हाउ मैनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आर प्राइमरी कलर, रेड ब्लू एंड ग्रीन जो है ये प्राइमरी कलर है। और प्राइमरी कलर का मतलब होता है ऐसे कलर जिनको मिक्स करके आगे न्यू कलर बनाए जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिन पे नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाई जाए। अल्लाह हाफिज़।